कहते हैं देश की राजधानी उस देश की छवि को बयां करती है, क्योंकि देश विदेश के लोग वहां कारोबार, पढ़ाई, पर्यटन और अपनी आजीविका के लिए अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। लेकिन जब देश की राजधानी में लोगों को डर लगने लगे तो फिक्र बढ़ती है। आज सबसे पहले हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहाँ क्राइम की वारदात लगातार बढ़ रही हैं। लोगों के मन में खौफ है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई सिरफरा गोली ना मार दे। ये तस्वीरें आप प्रगति मैदान टनल की देख रहे हैं, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरों ने एक गाड़ी को रोका और उससे लूट को अंजाम देकर हथियारों के बल पर फरार हो गए। ये जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये खासी चर्चा का विषय है। दिन के उजाले में सरे राह इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली देश के जितने भी शहर हैं उनमें मोस्ट अनसेफ सिटी है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। पिछले साल अगस्त में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया कि 40% क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जो है उसमें इजाफा हुआ है। आज भी हमने देखा किस तरीके गन पॉइंट के ऊपर प्रगति मैदान के साथ जो फ्लाईओवर है उसके अंदर दिन दिहाड़े डकैती की गई है। किस तरीके नए साल की जब शुरुआत हुई तो कंझावला वाले इंसिडेंट्स ने सबको झंझोड़ के रख दिया। इस तरीके के बेहिसाब अपराध हमने इस साल में हर दिन देखे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था जो माननीय एलजी साहब के हाथ में है, और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इस्तीफा मांगने से पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए। एक बारिश में दिल्ली के जल भराव में नजफगढ़ देखिए या जमुना पार देखिए, लोग नाव चलाने पर मजबूर हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली में डीआरसी ने बिजली की दरें बढ़ा दी। दिल्ली की जनता की जेब पे सीधा सीधा डाका है। कौन जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल। जवाब नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, आज का है, हमने घर पे नहीं बनाया। पंजाब क्राइम रेट में सबसे नंबर 1 पे है पूरे देश में। इसकी सरकार अरविंद केजरीवाल की, वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो अरविंद केजरीवाल के पास जो काम है वो काम ईमानदारी से कर ले तो दिल्ली सुधर जाएगी। चार नकाबपोश बदमाश 20 सेकंड में कोहराम। दिल्ली में सरेआम लूट, सीसीटीवी में कैद हुए शैतान। लुटेरों को डर नहीं लगता, ये दिल्ली को हुआ क्या है? दिल्ली में रहिए सावधान, अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हाथ में गन, लूट फटाफट। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी ताजा बानगी उस वक्त देखने को मिली जब प्रगति मैदान टनल पर बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टनल के अंदर दिन दहाड़े बाइक सवार 4 बदमाश पहले गाड़ी को बंदूक के दम पर रोकते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठे शख्स से पैसों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले सज्जन कुमार अपने एक साथी के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम जा रही थी। जब उनकी गाड़ी प्रगति मैदान में टनल के अंदर से गुजर रही थी, तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बैग में 1.5 से 2 लाख रुपए रखे हुए थे। दिल्ली प्रगति मैदान के पास जो टनल है, टनल में 24 तारीख को 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त वही टनल है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसी टनल के अंदर टर्निंग पॉइंट पे जब लाल किले के पास से 2 डिलीवरी बॉय ने जब कैश को गुरुग्राम की तरफ ले जा रहे थे, इसी बीच वहां पर टर्नर पॉइंट के टर्न पर ही 2 बाइक गाड़ी के आगे पीछे रुकती है। उसके बाद वहां पर लूट की वारदात को अंजाम देती है। सवाल है कि आखिर दिल्ली में क्यों नहीं थम रहे अपराध? 2 बेखौफ अपराधियों ने आम लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। डर अपराधियों में होना चाहिए, लेकिन खौफ में हैं आम लोग। अब इसी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आज प्रगति मैदान में एक
सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वारदात को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस्तीफे की मांग कर दी है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें दी जाए। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। दिल्ली में सरेआम लूट की वारदात का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 14 जनवरी को दिल्ली के रूपनगर इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को घायल कर 5 लाख रुपए लूट लिए थे, जबकि उसके 2 दिन बाद ही यानी 16 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दुकानदार को घायल कर 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली में सरेआम मर्डर की कई वारदातें भी सामने आ चुकी है, जिसमें साक्षी मर्डर केस, के छात्र का मर्डर, आरकेपुरम में 2 बहनों की गोली मारकर हत्या। अगर गिनना शुरू करें तो फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली का कानूनी निजाम कब तक ठीक हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।